अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर इंग्लिश के एग्ज़ाम्स वो देंगे। अब ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड ईयर में सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे कराची बोर्ड के, और वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो किस तरह से वो 90+ मार्क्स अपने इंग्लिश में, सेकंड इंग्लिश में गेट कर सकते हैं। तो उसके वाले से जो मेरी गाइडेंस है, जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों सेक्शंस को लेकर बात करूंगा कि किस तरह से आप जो है वो परफेक्टली आप पेपर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन ए, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हमारे पास MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में हमारा ये सिस्टम होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो 40 MCQs होते हैं। चूँकि 40% होता है सेक्शन ए का, तो 40 मार्क्स के हमारे पास MCQs होंगे, जिसको आप OMR शीट में फिल करेंगे, जिसकी डिटेल मैंने पहले आपको बता दी है, कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर बताया था। तो सेक्शन ए तो हमारे पास MCQs हैं। अब MCQs जो हमारे पास आते हैं वो सेकेंड ईयर के अंदर 3 बुक्स के अंदर से हमारे पास आ सकते हैं। वो प्रोज से आ सकते हैं, वो पोइट्री बुक से आ सकता है, वो हमारे पास प्ले से आ सकता है, नॉवेल से आ सकता है, प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, ठीक है। तीनों में से किसी बुक से भी आ सकते हैं ना। तो अब इसके लिए क्या तरीका देखें। अब जो टाइम बचा है, वैसे तो फर्स्ट पेपर इंग्लिश का ही है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन अब बुक की रीड करने का टाइम आपके पास है नहीं कि आप कंप्लीट प्रोज, पोइट्री, नॉवेल रीड करें या अपना कंप्लीट लेक्चर्स को आप मेरे वॉच करें। उसके लिए जो रिकमेंडेशन है मेरी वो ये कि एक तो मैंने 250 MCQs जो है वो डाले हैं जिसके भी सेकेंड इंग्लिश के, तो आप वो वॉच कर लें। और उसके अलावा जो है ना वेरियस कॉलेजेस पेपर, डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स हैं, कॉलेजेस हो गए, इस तरह से कोचिंग सेंटर्स हो गए, इनके जो है ना पेपर्स हैं, उनके MCQs एटलीस्ट आप उसमें देख लें। अब उसके अंदर जैसे कि आप DJ साइंस कॉलेज का पेपर देख लें, इस तरह से दिल्ली कॉलेज का पेपर देख लें, बॉयज़ में फॉर्मन कॉलेज का पेपर देख लें, इस तरह गर्ल्स के अंदर जो है वो सेंट लॉरेंस, इसके पेपर को देख लें, इस तरह से PCHS का पेपर आप देख लें, गर्ल्स कॉलेज, PCHS गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इस तरह से आप खातून पाकिस्तान कॉलेज का पेपर आप देख लें। कोचिंग सेंटर्स के अंदर आप प्रैक्टिकल सेंटर है, इसका पेपर आप वॉच कर लें। इस तरह से आदम जी कोचिंग सेंटर है, इसका पेपर आप वॉच कर लें। इससे क्या होगा कि आपके MCQs है ना, वो ये वाले जो पोर्शन आपका है सेक्शन ए का, वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 हिंट्स दे दी कि पहला तो ये कि 250 MCQs जो सेकेंड इंग्लिश के मैंने अपलोड किए हैं, अपलोडेड है ये लेक्चर, ये देख लें। और उसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर भी मैंने अपलोड किए हैं, उनके MCQs जब आप जो है ना वॉच कर लें, ठीक है। ये सेक्शन ए आपका जो है वो आपका निकल जाता है, दैट इज़ MCQs का जो पोर्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई सेक्शन बी जिसको हम कहते हैं दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अच्छा, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये भी आपका 40% होता है। और इसमें हमारे पास अटैम्प्ट कितने करने होते हैं, अटैम्प्ट यानी 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 10 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। एक सवाल आपके पास जिसके अंदर होगा वो होगा 4 मार्क्स का, तो 10 क्वेश्चन आपके पास कितने हो जाएंगे भाई, 40 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 40 मार्क्स का आपके पास आ रहे हैं, ये 4 सब सेक्शन के अंदर टूटा हुआ होगा या ब्रेक हुआ होगा। सो दिस सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब सेक्शंस। तो इसको हम कहेंगे तो एक सब सेक्शन 1 होगा, एक हमारे पास सब सेक्शन 2 होगा, एक हमारे पास सब सेक्शन 3 होगा और एक हमारे पास सब सेक्शन 4 होगा। तो ये 4 सब सेक्शंस में ब्रेक हुआ होगा। सब सेक्शन 1 जो होगा वो आपका प्रोज से होगा, चैप्टर से। सब सेक्शन 2 आपका पोइट्री से होगा। सब सेक्शन 3 आपका होगा नॉवेल से, जो प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा है। और सब सेक्शन 4 आपका होगा ग्रामर से। अब किस तरह से 10 क्वेश्चन इसमें से निकालने होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है कि अटैम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब सेक्शन। मतलब हर सब सेक्शन से कम आप जो है वो 2 क्वेश्चन आप लाजमी अटैम्प्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को बिल्कुल आप छोड़ दें या किसी सब सेक्शन में आप 1 क्वेश्चन करें। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे हर सब सेक्शन के अंदर से। अब किस तरह से करें, किस सवाल को करें, किस सवाल को छोड़ें, तो देखें मेरी अपनी जो रिकमेंडेशन है आपके लिए ना, प्रोज से आप सिर्फ 2 क्वेश्चन निकालें बस। और इस तरह से ग्रामर से आप सिर्फ 2 क्वेश्चन निकालेंगे। अभी मैं आपको समझा दूंगा, अभी आप परेशान मत हो कि सर ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो यकीनन मैं सब कुछ समझाऊंगा।
सबसेक्शन 2 से आप इसमें से क्या करें, आप यहाँ से आप जो है 4 सवाल निकालें, यहाँ से आप 4 सवाल निकालें, और इस तरह से आपका जो सबसेक्शन 3 है यहाँ से आप 4 क्वेश्चंस 4 सवाल निकालें। वजह क्या है, चूँकि प्रोस और ग्रामर का पोर्शन मुश्किल होता है, पोइट्री और नॉवेल का पोर्शन आसान होता है, ये मेरी अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। प्रोस के अंदर से आपको जो है ना वो जो क्वेश्चंस आंसर्स की तैयारी करनी है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दे रहा हूँ जहाँ से आप 2 सवाल निकाल सकते हैं इसके। एक तो आपका है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवीकनिंग ईस्ट, इस तरह से द वर्ल्ड एज आई सी इट, और इस तरह से पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये 3 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो इनमें से आपका प्रोस का एक क्वेश्चन आपका निकल जाता है। इनके क्वेश्चन आप 10 ईयर से कर ले, मैंने टारगेट पेपर में भी डाला हुआ है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, पोइट्री में से पूरे 4 क्वेश्चन निकालने हैं। पोइट्री में आपको क्या करना है, ऑल पोम्स, तमाम पोम्स की तैयारी, चूँकि 4 सवाल निकालने हैं तो आपको यहाँ ऑल पोम्स की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चूँकि पोइट्री के अंदर क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही होते हैं, तो वो इजीली पूरी पोइट्री आपको याद हो सकती है, इसके तमाम क्वेश्चन आंसर आपको याद हो सकते हैं। और इसके भी आप टारगेट पेपर के अंदर मैंने इसके भी इंपॉर्टेंट पोम्स के डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको कर लीजिए। नॉवेल से भी आप 4 क्वेश्चन निकालेंगे, चूँकि नॉवेल ईजी है। अगर आपको उसको स्टोरी पता है ना, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो मैंने 90 मिनट्स का लेक्चर तैयार किया हुआ है इसके ऊपर, तो वो आप उसको देख लेंगे, तब भी आपको नॉवेल समझ में आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन आपको निकालने हैं, तो 4 क्वेश्चन आप नॉवेल से निकाल लें, क्योंकि नॉवेल के अगर आप सारे क्वेश्चन नोट से याद कर लें, जितने मैंने जो है वो अपने टारगेट पेपर में दिए हैं, अगर आप टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये 4 सवाल निकल जाएंगे वहाँ से। ठीक है, ग्रामर का पोर्शन थोड़ा मुश्किल होता है। ग्रामर में वैसे 3 सवाल होते हैं। ठीक है, ग्रामर के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके पास आता है ईडियम्स का सवाल आता है, एक सवाल आपके पास आता है पेयर ऑफ वर्ड्स का, जिसको स्टूडेंट्स होमोफोन भी कहते हैं, और एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, चूँकि 3 क्वेश्चन आएंगे, एक ईडियम्स का आता है। ठीक है, एक हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए होते हैं, उनकी वर्ड मीनिंग्स करनी होती है, किसका आता है, और एक हमारे पास जो है ना वो वर्ड्स, और एक हमारे पास वर्ड्स और मीनिंग्स का आता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो चीज़ लीव करेंगे ना, आप ये वर्ड मीनिंग ये आप लीव कर दें, ये आप ना करें। ठीक है, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स क्या है, आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे। ईडियम्स कर लें 10 ईयर्स को देखते हुए, जितने 10 ईयर्स में है, और पेयर ऑफ वर्ड्स भी आप कर लें 10 ईयर्स से, आपके इंशाल्लाह ये दोनों सवाल निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 40 नंबर आपका यहाँ से सेक्शन बी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, 40 मार्क्स आपके निकल जाएंगे, जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, अगर आप उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप सेक्शन सी की तरफ आएंगे। सेक्शन सी के किस तरह से अटैम्प्ट करना होगा तो वो भी बता देता हूँ। सेक्शन सी आपका डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर होता है, और ये हमारा 20% कोर्स होता है, 20% पोर्शन होता है, और इस वजह से मार्क्स भी हमारे पास 20 होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 2 3 क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये मैं बता देता हूँ, चूँकि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, और कंपलसरी कोई भी नहीं होता, इसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। एक आपका ऐसा आया हुआ होता है, दूसरा आपकी नरेशन आई हुई होती है, और तीसरी जो है ना वो क्वेश्चन आपका दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ होता है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं पैसेज। ऐसे में भी कुछ चॉइसेस होती हैं, उनमें से कोई एक ऐसे करना होता है, तो एक ऐसे आपके पास 10 मार्क्स का होता है। इंपॉर्टेंट एसेज जो है उसमें से आपका कोविड-19, इस पर आप कर लें। ठीक है, और इस तरह से PSL 7 इस पर आप कर लें, इस तरह से जो है वो PSL 7 कर लें, कोविड-19 कर लें, स्ट्रीट क्राइम्स इस पर आप एक कर लें क्वेश्चन। इस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स के अलावा कोविड-19 और PSL 7 के अलावा आप एक कर लें इसके अंदर सोशल मीडिया या फेसबुक के नाम से उस पर कर लें, और फाइनली आप वाटर शॉर्टेज पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर एनर्जी क्राइसिस पर कर लें। ठीक है, तो ये 5 एसेज हैं, इंशाल्लाह इनमें से एक आपका ऐसे आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज है ये, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं व्हाट्सएप पर सर इंपॉर्टेंट ऐसे बताइए, तो मैं तमाम क्वेश्चंस को जमा करके ना मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियो के फॉर्म में आपको दे देता हूँ। फिर उसके बाद नरेशन है। नरेशन तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसे काम क्वेश्चन करो, नरेशन भी आप करें। नरेशन में बस 5 टाइप्स के नरेशन होते हैं। असर्टिव नरेशन होता है आपके पास, इंपेरेटिव नरेशन आपके पास होता है, और इस तरह से आपके पास एक इंपेरेटिव नरेशन होता है, इंटरोगेटिव नरेशन होता है, आपके पास एक होता है ऑप्टेटिव नरेशन, एक आपके पास आता है एक्सक्लेमेटरी नरेशन। इस पर मैंने 5 लेक्चर्स अलग अलग
डाले हुए हैं पहले ही, अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी इसको देखें। डायरेक्शन से मराद होता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। और इसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 सेंटेंसेज होते हैं जिसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। हर सवाल 5 नंबर 2 नंबर का होता है, इस तरह से 10 मार्क्स का आपका ये भी हो जाता है। जब पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन है, इसको कोशिश करें कि आप इसको लीव कर दें। ट्राई टू लीव द क्वेश्चन ऑफ पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगरचे भी 10 नंबर का होता है, लेकिन चूंकि आपके पास एक ऑप्शन है लीव करने का, तो आप उसको लीव कर सकते हैं। अगर आप पैसेज करना ही चाहते हैं तो वो पैसेज के लिए सेम वे जो मैंने चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट बताए थे ना आपको, इसी तरह से पैसेज के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शंस है या द वर्ल्ड एज आई सी इट है। इन दो में से किसी एक से पैसेज आएगा। पैसेज के तमाम क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन पैसेज का एक क्वेश्चन जो ये वाला आता है ना, लाइक कि जो उसमें मीनिंग्स लिखनी होती हैं, मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो लिखना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इटैलिसाइज्ड, मतलब इटैलिसाइज्ड थोड़ा सा इटैलिसाइज्ड वर्ड, मतलब इटैलिसाइज से क्या हो रहा होता है, कुछ वर्ड्स को उन्होंने तिरछा किया होता है, मतलब इटैलिक, जैसे मैं इस वर्ड को करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से होता है। तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी होती है कि अदर इट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या है। बट इससे क्या होता है कि ये दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, ये 2 क्वेश्चन ट्रबल क्रिएटर हो सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ पैसेज के बजाय आप नरेशन और ऐसे ये 2 सवाल अटैम्प्ट करें, और ये तमाम चीज़ें अटैम्प्ट करने के बाद इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 90+ मार्क्स आप जो है ना सिक्योर कर पाएंगे सेकंड इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और फर्दर आपको ये भी पता है कि आप कि 5 जुलाई को आपके पेपर एंड हो जाएंगे, इसके बाद आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हम MD कैट और ECAT की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हम MD कैट ECAT चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं मेरा ताल्लुक दुआ इल्म कोचिंग सेंटर से है, और दुआ इल्म कोचिंग सेंटर में हम ECAT MD कैट की क्रैश क्लासेस को आगाज़ कर रहे हैं, जो कि 6 जुलाई, मतलब सेकंड डे आफ्टर द पेपर 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और द एंड ऑफ द टेस्ट तक चलता रहेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं NED के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, आप NED के लिए तैयारी करना चाहते हैं, DUHS के लिए, JSMU के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप KMDC के लिए तैयारी करना चाहते हैं, NUST के लिए तैयारी करना चाहते हैं नेट 1 देने के लिए, या फिर कराची यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए दुआ इल्म कोचिंग सेंटर में क्लासेस का आगाज़ 6 जुलाई से कर दिया जाएगा। और हमारे जो कैंप, अगर आप कराची से हैं तो ये फिजिकल क्लासेस इसमें हो रही होती हैं, औरंगी टाउन के अंदर ब्रांच हमारी मौजूद है, इस तरह से गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के अंदर मौजूद है, इस तरह से नॉर्थ कराची के अंदर मौजूद है। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, फ़ी वगैरह के बारे में, परफेक्ट लोकेशन चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो मैं ज़ाते खुद मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश में खुद डील करता हूँ अपने सेंटर के अंदर। तो आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ और लाजमी क्लासेस का आगाज़ करें, ताकि आपकी ECAT MD कैट में भी इंटरमीडिएट की तरह अच्छे मार्क्स आ सकें। बाकी लेक्चर अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ कॉलेज कोचिंग के शेयर कर दें, ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सकें, 90+ मार्क्स। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ थम्स अप फॉर यू। इंशाल्लाह यू विल ऑल बी सक्सीडेड विद फ्लाइंग कलर्स। जल्द हाजिर होंगे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।